तीसरे अध्याय में, गीता ज्ञान के तीसरे अध्याय में हम लोग 31वां श्लोक का अध्ययन किए पिछले क्लास में। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में 31वां श्लोक जो हम लोगों ने अध्ययन किया वो ये है, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। भगवान कहते हैं कि जो कोई मनुष्य श्रद्धावान हो और दोष दृष्टि से अलग हो, दोष दृष्टि से रहित हो, वो मेरे इस मत का, मेरे विचार का, मेरे इस ज्ञान अमृत का पान करता है, अनुसरण करता है, तो वो इस संसार में अपने सारे कर्तव्य कर्मों करते हुए भी संसार के जो बंधन जो थपेरे देते हैं जन्म बाई जन्म, हर जन्म, उससे छूट जाता है। और एक बार के नहीं, हमेशा के लिए छूटता है। सच माने में हम लोग की ख्वाहिश वही है कि हमारी शांति हमेशा के लिए हो, हमारा आनंद हमेशा के लिए, हमारी हस्ती और मस्ती हमेशा के लिए हो। लेकिन हम काम ऐसा करते हैं जो हमारे उद्देश्य के विपरीत है। हम आते हैं उस पर, हम काम ऐसा करते हैं इसका अंजाम बुरा होता है। हमको अंजाम अच्छा चाहिए तो काम भी अच्छा करना होगा। सिर्फ हम मंदिर जाएं, घंटे बजाएं, खूब व्रत उपवास करें, नवरात्रि आए तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और तरह तरह का उपवास करें, इससे बहुत ज्यादा लाभ हमको तब तक नहीं होगा जब तक हम ये सब करने का जो फंडामेंटल्स है, जब तक उससे हम भली भांति क्लियर न हो। मैं आज पढ़ रहा था दुर्गा सप्तशती, और मैं आपसे बताऊं मेरा अपना अनुभव। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, ललिता सहस्त्र नाम पढ़ें, या सौंदर्य लहरी पढ़ें, या अन्य कोई भी ऐसे दिव्य रचना पढ़ें, अगर आप उसके भाव को, अर्थ को, संदेश को समझते हैं तो आप संसार में नहीं उलझते हैं। भगवत गीता का ज्ञान ऐसा फंडामेंटल ज्ञान है, ऐसा टेक्निकल ज्ञान है जो आपको सुयोग्य बनाता है। कोई भी स्क्रिप्चर उठाएंगे तो उसके जो मौलिक संदेश है आप समझ पाएंगे। आपसे बताऊं, दुर्गा सप्तशती में पढ़ रहा था थोड़ा सा कॉन्शसली और विस्तार से, उसके हर शब्द में ऐसा रस है कि जो पढ़ेगा समझते हुए उसके जीवन में जस ही जस है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसके शब्दों के पीछे का संदेश है उसे नहीं जानते हैं तो छिलके में ही रह जाते हैं। असली रस का तो मजा चखते नहीं है। असली रस का मजा जो नहीं चखते वही संसार में है बिलखते। दुर्गा सप्तशती जो पढ़ेगा श्रद्धा भाव से, शब्दों के पीछे का जो मकसद है, जो सार है, जो संदेश है, समझेगा, उसका जीवन शक्ति का भंडार बन जाएगा। उसको फिर माँ से कद्दू नहीं मांगना पड़ेगा। माँ मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ, माँ मेरी बेटी का शादी नहीं हुआ, माँ मेरी बेटी को जॉब नहीं मिला, माँ मेरे घर में तो नाती पोता भी नहीं आए, माँ मुझको प्रमोशन नहीं हुआ। ये सब जो कद्दू है, कद्दू मतलब कद्दू लाया मांग करके, राजा के पास गए, क्या चाहिए? कद्दू। कद्दू मांगा, लाया, बनाया, सब्जी बनाया, खाया और पचाया, और फिर कल सुबह बाहर गया अनपचा भात। तो कद्दू एक बार नहीं, आप चाहे रोज कद्दू खाइए, लाइए, बनाइए, खाइए, खत्म। मतलब कद्दू लाइए, बनाइए, खाइए, फिर भूख लगेगी। आपकी आवश्यकता जो है वो खत्म नहीं हुई।
वैसे ये माँ के पास जाते हैं, उपवास करते हैं, अपने देह को सताते भी हैं तप करने के लिए कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, मैं सूखा पानी पे रहूंगा, मैं तो लेट के रहूंगा। मैं बहुतों को देखा हूं अपने अध्ययन काल के दौरान पटना में कि जो पंडाल में सो के रहते हैं रात्रि भर, अपने छतिया पर रखते हैं वो जो गेहूं अन्न, और वो जम जाता है छाती पर। हम लोग देख करके ताजुब करते थे, बाप रे 7 या 8 दिन आदमी लेटा हुआ है, 9वां दिन या 10वां दिन उठते थे हवन करने के बाद। लेकिन ये सब करने से थोड़ा बहुत लाभ अवश्य होगा, लेकिन संपूर्ण लाभ तो तब होगा जब दुर्गा सप्तशती के अर्थ को आप संपूर्णता से जाने, उसके सार को जाने। और अगर नहीं जानेंगे तो बस भटकेंगे कि दुर्गा सप्तशती पढ़ूं नवरात्रि में, कि ललिता सहस्त्रनाम पढ़ूं, कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ूं, कि कोई दुर्गा चालीसा पढ़ूं, कि रामायण का पाठ करूं। ये सारे शास्त्रों के पीछे का मकसद एक है, मैं कौन हूं और मेरा मालिक कौन है, और ये जो सृष्टि है ये क्या है। इन तीनों के बीच में क्या समीकरण है, क्या संबंध है। मैं कौन, मेरा परमेश्वर कौन, और ये रंगमंच क्या है, किस लिए आया हूं, क्या करने आया हूं, क्या यहाँ पाया हूं, क्या यहाँ पाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा, क्या कमाने आया हूं, क्या बचाने आया हूं, क्या लुटाने आया हूं, क्या दिखाने आया हूं। यही जानने के लिए सारे शास्त्रों की रचना है। शास्त्रों में कोई भेद नहीं है, भेद हमारे मन में है। अगर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं श्रद्धा भाव से, तो उसका एक एक शब्द अहम ब्रह्मास्मि का संदेश है, तत्वमसि का संदेश है, सोहम का संदेश है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसी का संदेश है। अहम पूर्ण, पूर्णोहम शिवोहम शांतोहम आनंदोहम, यही संदेश है, उसका सार है। अगर मैं कह लूं विष्णु नाम का, दुर्गा सप्तशती का भी सार वही है। दुर्गा कौन है जानेगा वही जो मौन है। मौन का मतलब सिर्फ जुबान बंद से नहीं है, जो अपने सारे इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया है और ध्यान में बैठता है जहां ज्ञान वर्षा होती है, तब जानेंगे दुर्गा कौन है। इस दुर्ग में जो रहता है वही दुर्गा है। आपका शरीर दुर्ग है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस पिंड में है, जो इस व्यक्ति में है, वही ब्रह्मांड में है, वही समष्टि में है, वही दुर्गा है। आत्मा ही दुर्गा है, वही परमात्मा है। शास्त्र में कोई भेद नहीं है। नवरात्रि शुरू होने जा रहा है, आप रामायण का पाठ करें वही संदेश मिलेगा, आप दुर्गा का पाठ करें वही संदेश मिलेगा, आप कोई और पाठ करें वही संदेश मिलेगा। सहस्रनाम गणपति का हो, चाहे विष्णु जी का हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे कन्हैया जी का हो, सहस्रनाम किसी का हो, उसके सहस्रनामों का अर्थ जानेंगे, जीवन सार्थक हो जाएगा। हम अर्थ जानते नहीं, इसीलिए संसार में अनर्थ में लगे रहते हैं। इसलिए जो 32वां का संदेश है, उसके पहले मैं 31वां श्लोक पे जाऊंगा, और 31वां श्लोक पे जाने के पहले आज आप लोगों को मैं कुछ सुनाऊंगा, जिससे कि 32वां का सार क्या है और मेरा विचार क्या है, क्या आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अगर मैं आप लोगों के सामने रखने में अगर सफल हुआ तो फिर भगवान को मैं धन्यवाद दूंगा। भज गोविंदम भज गोविंदम, क्यों तुम भज गोविंदम भज गोविंदम, क्यों न तुम भी गाए रे भैया, क्यों न तुम भी गाए। भज गोविंदम भज गोविंदम,
क्यों न तुम भी गाए रे भैया, क्यों न तुम भी गाए। आज का 32वां श्लोक का संदेश है, जीवन जाए दुख दरिया में, अंत समय पछताए रे भैया, अंत समय पछताए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, क्यों न तुम भी गाए रे भैया, क्यों न तुम भी गाए। जो पाया सब छोड़ना होगा, भोगों से मुख मोड़ना होगा। जो पाया सब छोड़ना होगा, भोगों से मुख मोड़ना होगा। रिश्तों का बंधन तोड़ना होगा, क्यों न समझ में आए रे भैया, क्यों न समझ में आए। जीवन जाए दुख दरिया में, हाथ कछु नहीं आए रे भैया, हाथ कछु नहीं आए। जीवन जाए दुख दरिया में, अंत समय पछताए रे भैया, अंत समय पछताए। कहत कुमार सुनो भाई साधो, कहत कुमार सुनो भाई साधो, उमरिया बीतल जाए रे भैया, उमरिया बीतल जाए। अंत समय पछताए रे भैया, अंत समय पछताए। जो गाए मन मस्त हो जाए, बुद्धि भी जो गाए मन मस्त हो जाए, बुद्धि भी तो स्वस्थ हो जाए। ना गाए वो पछताए रे भैया, ना गाए पछताए। सब पाकर कंगाल हुआ तो 32वां श्लोक कह रहे हैं आज। सब पाकर कंगाल हुआ तू, अपनों के बीच बदहाल हुआ तू। जब यम का बुलावा आए रे भैया, यम का बुलावा आए। क्यों न तू गाए रे भैया, क्यों न तुम भी गाए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, क्यों न तुम भी गाए रे भैया, क्यों न तुम भी गाए। जीवन जाए दुख दरिया में, जीवन जाए दुख दरिया में, हाथ कछु नहीं आए रे भैया, अंत समय पछताए, अंत समय पछताए, अंत समय पछताए। आज का ये जो वर्ष है श्लोक 32, उसका भाव आज सबके चरणों में मैं रख रहा हूं। भगवान इस 32वें में जो हम सबको समझा रहे हैं, वो मेरे मन में जो भाव आया, इन टूटे फूटे पंक्तियों में मैं आप सबके सामने कोशिश किया रखने के लिए। भगवान 30वें में जागरण संदेश दिए हम सबको। आप सबको याद होगा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मोह भूत्वा युद्धस्य अभिगत ज्वरः। भगवान ने कहा
कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने मन को लगा और सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर, समर्पण कर, तर्पण कर और आशा से, आकांक्षाओं से, कामनाओं से ऊपर उठ करके और ममता से रहित होकर के और संताप रहित होकर के और जीवन का युद्ध लड़ो। अर्जुन के सामने जो युद्ध था, हम सबों के सामने भी युद्ध है, अलग अलग रूप में। मतलब अपना कर्तव्य कर्म करो, सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। चाहे घर के अंदर कर्म करते हैं, चाहे घर के बाहर कर्म करते हैं। सब लगता है बाहर से दिखने से मैं मरीज की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो नेताओं के समाज की सेवा कर रहा हूँ, शिक्षक होकर बालकों को पढ़ा रहा हूँ, बालकों की सेवा कर रहा हूँ, विद्यार्थियों की सेवा कर रहा हूँ। घर में हूँ तो जो घर के हमारे लोग हैं, पति पत्नी, सास ससुर, बच्चे, जो भी घर में लोग हैं, उनकी सेवा कर रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है वास्तव में ये सब मेरे बंदे हैं, तो सब सेवा मुझको आ रही है, मुझको मिल रही है। ये परमात्मा कह रहे हैं 30वें में। 31वां में उन्होंने क्या कहा? 31वां में तो देख लेते हैं एक बार ध्यान वहां भी। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। भगवान 31वां में संक्रांत किया, उत्थान का फ्लो चार्ट दिया एक तरह से हम लोगों को कि जीवन में जो लोग, भगवान ने क्या कहा? ये मानव अनुसूयंत श्रद्धावंत, ये मतलब जो कोई भी मानव मनुष्य, अनुसूयंत श्रद्धावंत, अनुसूयंता का मतलब होता है दोष दृष्टि से रहित। सामने वाले में जो टीचर हैं, आचार्य हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, जैसे यहाँ भगवान है आचार्य, कह रहे हैं कि मेरे में दोष रहित, मेरे में दोष दृष्टि नहीं रखना, मुझ पे दोषारोपण नहीं करना। जा रहे क्लास से पढ़ने के लिए और गुरु के बारे में ही दुर्भावना मन में हो, क्या सीखेंगे वहां पे? कुछ नहीं सीखेंगे। और जो जाएगा अपने क्लास में गुरु के प्रति मन में गहरी श्रद्धा रखते हुए, जितनी गहरी श्रद्धा होगी गुरु के प्रति, उतनी ही गहरी हमारी श्रवणम का काम होगा, उतनी गहराई से, उतना रिसीव कर पाएंगे, उतना हम हासिल कर पाएंगे गुरु से। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि मुझ में दोष दृष्टि से रहित हो जाओ, मुझ में दोष दृष्टि मत करो, अश्रद्धावान बन जाओ। श्रद्धा में कोई कमी नहीं करना कि मेरे परमेश्वर हैं, मेरे हित की बात कर रहे हैं, मैं तो सुनूंगा, श्रवण करूंगा, मनन करूंगा, चिंतन करूंगा और उसका निधिध्यासन भी करूंगा। ऐसा भाव जो रखता है और मेरे विचार का, मेरे मार्गदर्शन का, मेरे ज्ञानामृत का रसपान करता है, क्या होता है? ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, छूट जाते हैं। मुच्यन्ते, ते मतलब वे, अपि मतलब भी, वे लोग भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। कर्मों का जो बंधन है उससे छूट जाते हैं। सारे शिकंजे उनके ऊपर जो लगे हैं वो टूट जाते हैं। आप कहेंगे कि भैया शिकंजा किस तरह का है? शिकंजा है भाई, हम सब अपने जीवन में चिल्लाते हैं, माई रे बाप रे करते हैं, कहते हैं कि ये बाप रे मैं तो इस दुख में हूँ, पड़ोसी के तरफ से दुख आ रहा है, चाहे घर में कोई हित कुटुंब है, घर में मेरे परिजन है, उनसे दुख मिल रहा है, ऑफिस में कोई है उससे दुख मिल रहा है, जहां हूं वहां दुखी हूं। कोई कहता है मेरे दुख का कारण मेरा पति है, चाहे पत्नी है, बच्चे हैं, चाहे सास है या ससुर है, चाहे ऑफिस में कोई हमारा सीनियर है, चाहे कोई जूनियर है, चाहे कोई पड़ोसी है, चाहे कोई कुटुंब है, हित है। ऐसा लगता है, सच माने में हमारे दुख के कारण इनमें से कोई नहीं है, मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं। कैसे? मेरे पिछले कर्म ऐसे हैं कि उन कर्मों के आधार पर मुझे एक हाथ में कांटे और एक हाथ में मिला है फूल। कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जिनसे कांटों जैसा व्यवहार होगा, और कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जिससे फूल जैसा व्यवहार होगा।
आपने जिनके पीछे अपना जीवन लगा दिया, हो सकता है कल बोलेंगे आपने क्या किया मेरे लिए, कुछ विशेष तो नहीं किया। सब लोग करते हैं, सब माता पिता करते हैं, चाहे कोई भाई करता है, चाहे हित कुटुंब करते ही हैं, आपने बड़ा काम क्या कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। आपको लगेगा कि बाप रे, हमने तो जीवन लगा दिया और अब तो यश भी नहीं है, अपना सुख सब त्याग दिया, अब मेरी कोई और यश भी गया, मेरी कीर्ति गई, मेरे करने का कोई मोल नहीं है। आपको जोर का झटका लगेगा, लेकिन ये दोष आप ही का है और किसी का नहीं है, क्योंकि आपने अपने सुख शांति का जो रास्ता अपनाया, वो रास्ता ही आपने गलत चुना, मन में भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण। सुख शांति पे जाने के लिए सीढ़ियों को हमें दीवार के जिस साइड में लगाना चाहिए, आपने उधर नहीं लगाया, और आपने सीढ़ी अपने लगा दिया उस छत पे जाने के लिए जहाँ सुख शांति नहीं है। सुख शांति का सपना है जहाँ कोई नहीं अपना है। जैसे अपने प्रयास रूपी सीढ़ी, आपने जीवन में कर्म किया, बहुत त्याग किए, बहुत तपस्या किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत कष्ट सहे, ये सीढ़ी के पायदान है जिस पे चल करके आपने जमीन मकान दुकान बाल बच्चे पत्नी परिवार पति सबका सेवा केयर किया। लेकिन ये सब करने से भी आपने ये मन के अंदर मान लिया कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। पत्नी परिवार हित कुटुंब समाज, तू मेरा और मैं तेरा, आपने ये लगा दिया बंधन। फिर आपने इनके लिए जो किया सकाम कर्म भाव से किया, ये मान के किया होता कि मैं प्रभु की वंदना कर रहा हूँ, बच्चे की परवरिश प्रभु की वंदना है, पति का केयर प्रभु की वंदना है, पत्नी का सम्मान और केयर प्रभु की वंदना है। दुर्गा पूजा आ रही हमारे सामने है, नवरात्रि, आप चाहे लाख दुर्गा सप्तशती पढ़ लें, ललिता अम्बा पढ़ लें, दुर्गा चालीसा पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, लेकिन घर में जो दुर्गा है, नवरात्रि में हम तीनों की पूजा करते हैं, 3 दिन लक्ष्मी का, 3 दिन सरस्वती का, 3 दिन दुर्गा का, ऐसे 9 दिन अगली चर्चा में लाऊंगा मैं। ये 9 दिन दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती तीनों की पूजा होती है नवरात्रि। और घर में जो तीनों का मिला करके जो त्रिमूर्ति है, घर में जो महिलाएं हैं वो सजीव मूर्त हैं, जो मंदिर में बैठी हैं मूर्ति बनके, वो तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। घर में जो महिलाएं हैं इस त्रिमूर्ति की सजीव रूप है हमारे आपके घरों में। अगर महिलाएं खुश हैं तो हमारा घर ही स्वर्ग है। महिलाओं के प्रति हमारे तरफ से भरसक ये प्रयास हो, मैं पुरुषों से प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके और गर्दन झुका करके, सिर नवा करके कर रहा हूँ, आपका पैर छू के कर रहा हूँ सब पुरुषों से। मैं नहीं कहता हूँ कि महिलाएं हमारे घर में हैं वो ज्ञानी हैं, उनसे गलतियां नहीं होंगी। हम सब अज्ञान के पुतले हैं, हम सब अविद्या के पुतले हैं, पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, हम सब अज्ञान के ही धारा में हैं, अज्ञान के माहौल में, अज्ञानी बन के पैदा हुए हैं। गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां उनसे भी होती हैं, लेकिन मेरा कहना है हम पुरुष हैं तो हम महिलाओं के गलतियों पे तिल का ताड़ नहीं बनाए, राई का पहाड़ नहीं बनाए, उनकी गलतियों को ये मान करके नजरअंदाज कर दें कि ये तो मेरे घर की बुनियाद है। हे त्रिमूर्ति, आपसे मेरी यही फरियाद है, गलती आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, गलती को हम मुद्दा नहीं बनाएंगे, उनका पूरा सम्मान करेंगे। गलती आया हो गया, अनजान बस, अज्ञान बस, अविद्या बस आया हो गया, हम भी ज्ञान में आगे बढ़े और महिलाओं को भी ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए मदद करें जो संभव हो, ताकि महिलाओं का ज्ञान भक्ति संस्कार बढ़े। ये महिलाओं के प्रति प्यार, उनके प्रति स्नेह, उनके प्रति सम्मान और उनके प्रति यही पूजा है। इससे बढ़कर नवरात्रि की पूजा और न दूजा है। घर में सजीव मूर्त जो है महिलाएं, उनका पूरा सम्मान हर तरह से हो।
भरसक प्रयास हो कि महिलाएं हमारे बोली से, विचार से और हमारे केयर से खुश रहें। उनके अंदर नाखुशी आ सकती है, क्योंकि हम भी अविद्या में हैं, वो भी अविद्या में है, हम भी -1 है, वो भी -1 है। गणित जानने वाले जानते हैं, जो हम गणित जानते हैं, -1 को मिलाते हैं तो -2 बनता है। हम भी अज्ञानी, महिला भी अज्ञानी, दो अज्ञानी मिलकर के नाखुशी तो होंगे, खुश कैसे होंगे? इसलिए कभी उनको कारण नहीं बनाए घर में किसी भी मुद्दे का, नहीं, क्योंकि हम भी अविद्या में हैं, वो भी अज्ञान में है, लेकिन वो अपनी जगह है। इसलिए एक दूसरे का मदद करना है कि ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, संस्कार बढ़े, मेरा भी बढ़े, महिलाओं का भी बढ़े। लेकिन सम्मान का जहां तक सवाल है, इसमें कहीं कोई उनके प्रति स्नेह, प्रेम, सम्मान, इसमें रत्ती भर भी कमी न हो हमारे मन में, विचारों में। ये नवरात्रि की प्राथमिक पूजा है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपका बाकी जो पूजा है, उपवास करना, व्रत करना, मैया का आरती करना, मैया का भजन कीर्तन करना, जगराता करना या दुर्गा सप्तशती पढ़ना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, वो सब फलीभूत होगा अगर पहले बुनियादी पूजा करते हैं तो, जो मैंने आपके सामने रखा, व्यवहारिक जीवन की पूजा। तो हमारे 31वां में भगवान जो कह रहे हैं, 31वां जो है शंखनाद है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हमारे जीवन में हम सब पैदा हुए हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो लाइफ साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये 31वां में है कि हमारे जीवन में हम पैदा हुए हैं अज्ञानी, लेकिन अज्ञानी बन के हमको मरना नहीं है। हम पैदा हुए हैं राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन इसी विकारों के नरक में हमको डूबना नहीं है। लोग कहते हैं नरक कहीं है, अखिलेश जी, हाँ नरक होगा, क्योंकि है नहीं है इसे हम डिसमिस नहीं कर सकते। शास्त्र में लिखा हुआ है तो मैं मानता हूं होगा, जब तक हम प्रमाणित न कर दें कि नहीं है, वो बाद की बात है। नरक भी है, स्वर्ग भी है, लेकिन वो बाद की बात है, उसमें हमको फंसना नहीं है। पहला नरक तो यही है, ये 6 नरक तो दिखता है, राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 जो विकार हैं, ये 6 जो कूड़े करकट हैं, ये 6 जो कचरा हैं, अगर मेरे मन में है तो मेरा मन ही नरक है। इसके आगे कौन सा बड़ा तर्क है? अपने मन को नरक से निकालना है। इसीलिए नवरात्रि आती है, इसीलिए दशहरा आता है, इसलिए दिवाली आती है। सारे पर्व त्योहार हमारे, शिवरात्रि और राम जी का जन्म का दिन, कन्हैया जी का जन्मदिन, सारे हमारे जो पर्व त्योहार हैं, हमको इसी कचरे से निकालने के लिए आते हैं। और चाहे आप दक्षिणामूर्ति का स्तोत्रम पढ़ लें, भगवान शंकर का स्तोत्रम पढ़ लें, गंगा स्तोत्रम पढ़ लें, कन्हैया जी का स्तोत्रम पढ़ लें, गणपति जी का स्तोत्रम पढ़ लें, किसी का स्तोत्रम पढ़ लें, स्तुति कर लें, सारे स्तोत्रम का एक ही है सार, अहम ब्रह्मास्मि कर लें विचार। लगता है कि ईश्वर की पूजा कर रहा हूं, तो ईश्वर कहाँ है? बैकुंठ में होंगे, कैलाश में होंगे, हाँ, वृंदावन में, हाँ, अयोध्या में, हाँ, काशी में, हाँ, लेकिन वही ईश्वर रोम रोम में है, मुझ में भी है। तो मैं जो स्तुति कर रहा हूँ ईश्वर को, लगता है कि बाहर ईश्वर है, मूर्तियों कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर ईश्वर है। मेरे अंदर जब ईश्वर है तो इस कचरा के मंदिर में कैसे ईश्वर खुश रहेंगे? हमें इस मन रूपी मंदिर को सुंदर बनाना है, और यही है ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए भगवान कहते हैं 31वां में कि जो मेरे मत का, मेरे विचार का, मेरे ज्ञानामृत का रसपान करेगा, वो अपने जीवन में सुख शांति भरपूर भरेगा। और भगवान के इस ज्ञानामृत रसपान का मतलब क्या है? मैं आज शेयर भी किया हूं, और आज किसी ने आर्टिकल लिखा बहुत सुंदर स्पीकिंग ट्री में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो मैं शेयर किया हूं कि सनातन धर्म का जो कोर मैसेज क्या है, कैसे कहें कि हम सनातनी हैं, कैसे कहें कि हम हिंदू हैं। बस टिक्का लगा लिए सनातनी हो गए, भजन गा लिए सनातनी हो गए, मंदिर गए सनातनी हो गए, कलावा बांध दिए सनातनी हो गए, त्रिकाल संध्या वंदना के लिए सनातनी हो गए। ये तो बाहर के छिलके हैं,
सनातनी की पहचान 3 है, सत्संग, कर्मयोग और ध्यान। सनातन होने की पहचान सत्संग, कर्मयोग और ध्यान, ये 3 सीढ़ियां हैं सनातनी होने का। कि मैं सनातनी हूं, मतलब सनातन ज्ञान जानता हूं। सनातन ज्ञान क्या है? सत्य सनातन परमेश्वर से जोड़ने वाला ज्ञान सनातनी ज्ञान कहलाता है। जो उसकी खोज के लिए पैदा हुआ है वो सनातनी कहलाता है। दुनिया किसी क्षेत्र में पैदा हुआ हो, जो इस खोज में लग गया कि मैं नश्वर हूं कि सनातन हूं। सनातन मतलब शाश्वत, एवर लास्टिंग, जो हमेशा के लिए है, वही सनातन है। तो मैं नश्वर हूं, मिटने वाला हूं कि शाश्वत हूं, अर्थात मैं क्षणिक हूं कि सनातन हूं। यही तो आप पढ़ते हैं कि मैं आत्मा हूं, नैनम छिन्दन्ति सत्प्राणि नैनम दहति पावक, ये पढ़ते हैं गीता में। शुरू से लेकर अंत तक तो यही पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं। भगवत गीता एक ऐसा अद्भुत गागर में सागर है कि जिसने इसे पढ़ लिया वो सनातन की सीढ़ी पे चढ़ लिया। अगर श्रद्धा भाव से पढ़ाई किया है तो, सिर्फ रट्टा मार लिया तो नहीं होगा। श्रद्धा से गहराई में गया है, इसकी बुनियाद को पहचान लिया है, इस ज्ञान के बुनियादी बातों को एब्जॉर्ब किया है। तो इस ज्ञान के 31वां भगवान सखनाद कर रहे हैं, उसमें 3 चीजें हैं कि लाइफ जो आपको दिए हैं, जीवन जो आपको मिला है, बड़ा दुर्लभ है और क्षणिक भी है। अगले पल क्या होगा नहीं पता। देखिए क्या हो रहा है इजराइल में। जीवन क्षणिक है, नश्वर है, अति दुर्लभ है। इस जीवन को ऐसे नहीं गंवाना है। जिसके लिए पैदा हुए हैं उसको अवश्य पाना है। पहले ये पगड़ी बांध लें, पहले ये कसम खा लें। चाहे घर में कितना भी कष्ट हो, समाज में कितना भी कष्ट हो, ऑफिस में कितना भी कष्ट हो, लोग आपके जूते लात मारते हो, थप्पड़ मारते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब प्रारब्ध से है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारे सामने परिस्थितियां बनती हैं। मेरे पिछले कर्म हैं कि मेरे अपने ही तथाकथित जो अपने हैं मुझको कांटा देने आएंगे और मुझको अपने ही सताएंगे। अगर पहले हमने ऐसी फसल बुआई करी है तो मेरे अपने ही सताएंगे। मीरा को अपनों ने सताया, ध्रुव को कौन सताया, प्रहलाद को कौन सताया। संसार में इतने संत महात्मा हुए हैं, उनको अपने जीवन में खूब सताया हुआ परिस्थितियां मिली हैं। तुलसीदास के बारे में पढ़िए, त्यागराज के बारे में पढ़िए, संतों के बारे में पढ़िए, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़िए। जीवन मिला है। ये जितनी परिस्थितियां हैं जिसमें हम कुम्हार के अवा की नाई पकते हैं, लेकिन फिर भी संसार का जो अमृत ज्ञान है उसका रस नहीं चखते हैं। भगवान करें 30वां में कहते मेरा जो अमृत ज्ञान है इसका रस चख लो, अपने को परख लो। जिसने भगवान के 31वां श्लोक का शंखनाद चखा नहीं, अपने आप को परखा नहीं, वो संसार में पिट जाएगा और सब पाकर भी मिट जाएगा। तो भगवान ने 31वां में कहा कि मेरे रसपान का, अमृत पान का मजा चखो। कैसे चखो? श्रवणम मननम निध्यासन करो। श्रवण करो जो मैं बता रहा हूं गीता के माध्यम से, उससे मनन करो। सिर्फ श्रवण करेंगे, मनन नहीं किया, कोई फायदा नहीं होगा। घूम फिर करके सवाल आपके वही आते रहेंगे और आपकी गाड़ी वहीं रुकी रहेगी। क्योंकि एक ज्ञान का, मैंने कल किया परसों लिखा हूं, भगवान ने जो प्रेरणा दिया, मैं भगवान का क्लर्क हूं, जो कहते हैं ऐसे लिखता हूं। ये न मन का खेल है न बुद्धि का खेल है, गीता ज्ञान तो बस श्रद्धा का मेल है। आप एकदम बुद्धिहीन हैं, लेकिन कान से भी सुनाई नहीं पड़ता है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है और मुंह से भी कोई आदमी गूंगा है, फिर भी श्रद्धा से बैठेगा गीता के क्लास में,
श्रद्धा से बैठ गया है, उसका तीनों फैकल्टी बंद है, सुन नहीं सकता तो मनन कैसे करेगा, देख भी नहीं सकता कि आओ भाव टीचर या कोई बता रहा है तो आओ भाव समझो, देख भी नहीं सकता, और सवाल पूछने का तो बात ही नहीं है क्योंकि गूंगा है, अंधे बहरा गूंगा, तीनों भर फैकल्टी अगर उसका है, फिर भी श्रद्धा से अगर आया है, जो भी श्रद्धा से आया है, इस अमृत को पाया है, अपने आप को जगाया है, जीवन सफल बनाया है। श्रद्धा से आना होगा, श्रद्धा बिना कुछ नहीं मिलेगा। और जो बुद्धि के खुजली करते हैं लोग यहाँ नहीं मिलेगा। जिनके पास बुद्धि की खुजली हो उनके लिए गीता की पुस्तक है भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अपना समय गंवाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये मन का विषय नहीं है, ये बुद्धि से परे ये विषय है। बुद्धि मदद करती है कुछ हद तक, मन मदद करता है कुछ हद तक, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर कभी मुझसे दगाबाजी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य बात नहीं कहेंगे, जो कहते हैं उसमें मेरी भलाई है। मैं श्रद्धा से सुनूं और मनन चिंतन करूं, मिलता रस मलाई है। भगवान की कृपा से थोड़ी इस रस की बूंदे मैंने भी पाई है, हमारे जीवन में कभी ताजगी आई है। इसलिए बहुत नम्र विनती मेरी है, बुद्धि से सीखने का प्रयास मत कीजिएगा। आप में से कोई भी आदमी तर्क शक्ति से गीता सीख ही नहीं सकते, तो कुछ लेवल तक बुद्धि मदद करेगी। बस श्रद्धा से सोचिए, जो सुनिए, मैं बार बार कहता हूं, सुनिए और गुनिए, आत्मचिंतन कीजिए। क्योंकि सुनना, किताब पढ़ना, किताब पढ़िए, खूब किताब पढ़िए, सत्संग कीजिए, किताबों वाला भी पढ़ना भी सत्संग ही हो गया एक तरह से, और जहां भी सत्संग चर्चा होता हो उसमें शामिल होइए। ठीक है, ये हो गया श्रवणम। मनन चिंतन कीजिए, तो सत्संग में आप रिसीव करते हैं, चाहे किताब से करें, चाहे सुन के करें, वीडियो, चाहे ऑडियो, चाहे लाइव क्लास में जुड़ जाएं, ये सत्संग हो गया। ये जो सुनते हैं इसको गुनिए, वो ध्यान हो गया, आरंभिक ध्यान, प्राथमिक ध्यान। एकांत में बैठ कर नहीं कीजिएगा तो कुछ आपको इसका रस नहीं मिलेगा। फिर आप बातें करेंगे बुद्धि खुजली वाला, ऊपर ऊपर की बातें, भैया ऐसे कैसे, भैया वैसे कैसे, भैया ऐसे कैसे, अगले जी ऐसे कैसे, खुजली में रह जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी बुद्धि खुजली में रह जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं देखा हूं लोगों को दशकों लगा देते हैं और पाते हैं वहां बतासा। बतासा जानते हैं, मेला में जाते हैं, सबसे सस्ती मिठाई होती है बतासा, मैदा और चीनी मिला के बनता है, गांव में मेले में मिलता था, सबसे सस्ता मिठाई। जो सुनते हैं इसको गुनिए, एकांत में बैठ करके अपने आप से सवाल किए, सुना हूं, क्या मतलब है, कैसे संभव है, ये प्रभु मैं समझ नहीं पाता हूं, ये समझाइए, मुझे बताइए। उसमें आप रमेंगे तभी गहराई में उतरेंगे, वरना ओछर अप्रोच से ही सोचेंगे, समझेंगे, ओछर अप्रोच से यह बात करेंगे। गहराई में कितना भी कोशिश मैं करूंगा पूरे चलने के लिए, आप उतर नहीं पाएंगे। ठीक, कोई भी चीज को समझाए, इस विषय की चर्चा हो रही है जो वाणी का विषय नहीं है, वाणी के बस में नहीं है इस सत्य को पूरी तरह प्रकट करना, क्योंकि ये बात कर रहे हैं अनंत की, और वाणी जो है वो, इसकी शक्ति, इसका अर्थ सीमित है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असीमित हो, अनंत हो। बात हो रही है उस ज्ञान की, अनंत के बारे में, तो ज्ञान भी अनंत ही है। ये वाणी, शब्द, ये सब कुछ सीमा तक आपको प्रमाण बन करके मदद करते हैं। बस अगर चाहें इन शब्दों से, इस संदेश से जो
आप आत्ममंथन करेंगे एकांत में बैठ करके, जिसे प्रारंभिक ध्यान कहा जाता है। बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, रम जा रहे हैं उस चिंतन में, आपको वहां जो ज्योति, जो प्रकाश मिलेगा इन शब्दों का, आप आह्लादित हो जाएंगे। तो पहला स्टेप है सत्संग, ताकि हमारा मन फंडामेंटल चीजों को रिसीव करे, बुद्धि रिसीव करे, और फिर बैठेंगे ध्यान में, सवाल करें, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन हूँ, जगत जगत क्या है, मैं ईश्वर और जगत में क्या संबंध है, कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, मेरी यात्रा क्या है, यहाँ क्या पाना है और फिर मुझे कहां जाना है, कौन अपना है कौन पराया है, क्या शाश्वत है क्या ये माया है। ताकि मन में जो है भ्रांति वो मिट जाए और हो जाए मन में क्रांति, आ जाए मन में शांति। जब भ्रांति मिटेगी और मन में क्रांति होगी, विचारों में क्रांति होगी, विचारों में ताजगी आएगी, जब भ्रांति मिट जाएगी तो आपके कर्मों में भी क्रांति होगी। जो कर्म करेंगे उसमें गुणवत्ता होगी, क्वालिटी ऑफ योर एक्शन विल बी एक्सेलेंट। आप जो भी करेंगे 100% डालेंगे, पूरे मनयोग से करेंगे। और पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, पहले कर्तव्य कर्म करते थे सत्संग और ध्यान करने के पहले, कर्तव्य कर्म करते थे, लगता कि पति के लिए कर रहा हूं तो पत्नी के लिए कर रहा हूं तो बच्चों के लिए कर रहा हूं तो माँ बाप के लिए कर रहा हूं, फलाना के लिए कर रहा हूं, ऑफिस से काम करता हूं तो पैसे के लिए कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं तो पैसे के लिए कर रहा हूं, किसी के लिए कर रहा हूं, नेता हूं तो पद के लिए कर रहा हूं, कुछ संसार में पाने के लिए, कुछ नहीं तो धन्यवाद पाने के लिए, वाहवाही पाने के लिए, यश पाने के लिए, या धन दौलत पाने के लिए कर रहा हूं, कुछ पाने के लिए कर रहा हूं। पहले ये था बेवकूफी। अब जब सत्संग सुना और अपने में गोता मारा, ध्यान लगाया, और जब सत्संग में सुना उसका रस पाया, अब क्या है, वही कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, घर के अंदर घर के बाहर, लेकिन खुश होकर कर रहा हूं। आउट ऑफ जॉय आई एम डूइंग माई ड्यूटी, खुश होकर अपने मस्ती में कर्म कर रहा हूं। पहले कर्म भारी लगते थे, अब हमारे सारे कर्म अवसर लगते हैं, मुझे सारे कर्म साधना लगते हैं, अपने जीवन की आराधना लगते हैं। कर्म करता हूं अपने हित नाथ कुटुंब और घर में जो हमारे जितने भी परिजन हैं मेरे घर में, सबके लिए करता हूं। भले कोई धन्यवाद दे, चाहे कोई शिकायत करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मुझे घर में चाहे समाज में फूल दे या कांटे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरे पिछले जन्मों में हमने जो कमाई किया है, चाहे इस जन्म में अब तक जो कमाई किया है, उसी के अनुकूल हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां बनी हैं कि कुछ हमारे संपर्क में लोग हैं फूल देने वाले, और कुछ हैं कांटा देने वाले, कुछ है मान देने वाले, कुछ है चांटा देने वाले। इसलिए किसी से शिकवा शिकायत क्यों करने का, मैं अपना कर्म पूजा समझ के करूंगा, साधना समझ के करूंगा, आराधना समझ के करूंगा। अब न पाने की ख्वाहिश न खोने का गम है, कर्मों में मस्ती और मन मेरा बम बम है। ऐसा होता है जब हम भगवान कृष्ण के 31वें श्लोक का अमृत आत्मसात करते हैं ध्यान में बैठकर। और जब हम सुनते हैं सत्संग 31वां श्लोक जब शंखनाद होता है, तो मेरे मन में कर्म जोग जगेगा, कर्म के प्रति एक ऐसा रंग लगेगा कि नए बंधन अब बनेंगे नहीं। कर्म जो बांधते हैं, कर्म करूंगा नाम यश धन दौलत पाने के लिए, तब नए बंधन मुझको नहीं बांधेंगे, क्योंकि अब हम उस नाम यश शोहरत धन्यवाद पाने के लिए कर्म नहीं करता हूं। जो प्रारब्ध मुझे मिला है घर के अंदर घर के बाहर समाज में, इन हाउस चाहे आउटसाइड हाउस, जो प्रारब्ध मिला है, जो रिश्ते परिस्थितियां कर्तव्य रूप में जो मिले हैं, उन सबको मैं अवसर समझता हूँ। इससे भागूंगा नहीं, जैसे अर्जुन हिमालय भागना चाह रहे थे, भगवान ने कहा कि भागने से काम नहीं चलेगा, कितने जन्म भागोगे, काम तब बनेगा जब जागोगे। आपका घर ही हिमालय बन जाएगा, घर ही हरिद्वार बन जाएगा, घर ही तीर्थ धाम बन जाएगा। गीता का पाठ करें, घर तीर्थ बन जाएगा।
रामायण का पाठ करें, घर अयोध्या बन जाएगा आपके लिए, साधक के लिए, भक्त के लिए। मीरा के लिए तो महल ही बन गया कृष्ण का धाम, जबकि मीरा के जो परिजन थे, अपने हित कुटुंब परिवार के लोग, कितना कांटा हुए मीरा के लिए, उतना कांटे तो हमारे आपको नहीं मिलते हैं। पीने के लिए विष दे दिया, माला के रूप में सर्प दे दिया, ऐसा तो हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए नए बंधन तो वो काट नहीं सकते। अब हम कर्म करने के समय ये नहीं मन रहेगा कि कर्म कर रहा हूं तो इससे हमको पुण्य भी चाहिए, नहीं। कर्म भगवान, मेरा कर्म आपको अर्पण, अवसर भी आपका, संसाधन भी आपका, देह भी आपका, सब कुछ आपने दिया। इससे क्या होगा, हमारी चित्त शुद्धि होगी, निर्मल बुद्धि होगी, और तब ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान होने लगेगा। जहां बैठेगा ध्यान लग जाएगा। ध्यान करने आपको नदी किनारे जाना, समुद्र किनारे जाना, जंगल में जाना, ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां है ध्यान लग जाएगा और आपके अंदर सिद्धार्थ जग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिद्धार्थ उसे कहते हैं कि संसार की जो परिस्थितियां हैं, जो रुलाई है, जो कांटे हैं, उसको देख करके जो जग जाए वही सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ ने 3 घटना देखी और जग गए। हम लोग रोज देखते हैं, दर्जनों और सैकड़ों नहीं जगते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बुजुर्गों के पास बैठो, बुजुर्गों की सेवा करो। बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो आएगा मन में, हम भी एक दिन बुजुर्ग होने वाले हैं, हमको बुढ़ापा आएगा, तो सावधान हो जाऊं, बुरा कर्म नहीं करूं, जीवन को संयमित संतुलित जीऊं, जिसके लिए जीवन मिला है उस तरफ आगे बढ़ूं, जीवन को बर्बाद नहीं करूं। बुजुर्गों के पास रहेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा, उनकी सेवा करेंगे तो पुण्य भी मिलेगा। अंतिम यात्रा किसकी जा रही है, उसमें शामिल हो गए तो कहते बहुत पुण्य मिलता है। सबसे बड़ा पुण्य यही है कि मन में जो पहले अब पगला गया था मन कि संसार मेरा, मैं संसार का, ये बना लूं, वो कर लूं, वो पागलपन दूर होगा। और मन में रंग लगेगा, वैराग्य जगेगा। आपके अंदर ध्यान करनी पड़ेगी, ध्यान लग जाएगा जब कर्मयुग अपनाएंगे। 30वां श्लोक इस भगवान का 31वां में कि जब हमारे अपनाओगे मेरे ज्ञान अमृत की बातें, तो चित्त शुद्ध होगी, चित्त शुद्धि होगी, निर्मल बुद्धि होगी, तब जब चाहेंगे जहां चाहेंगे ध्यान लग जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। जब चाहेंगे ध्यान, आंखें बंद किए और सोचने लगेगी मैं कौन हूँ प्रभु, आप कौन है, मैं, हमारे आपके बीच क्या संबंध है प्रभु, आप मुझे क्यों भेजे हैं, क्यों दुख पा रहा हूँ, सुख क्यों नहीं मिलता है, शांति क्यों नहीं मिलती है, खोट कहाँ है, खोट संसार में है। एक जन्म नहीं 1000 जन्म लग जाएंगे, संसार का खोट मिटा नहीं सकता। तो खोट तो मुझ में है, मेरी दृष्टि गड़बड़ है, मेरी बुद्धि भ्रमित है, अज्ञान मेरे अंदर है, कैसे मिटाऊं प्रभु, हमको समझाइए, रास्ता बताइए। श्रवण में जो सुने हैं उसको आंखें बंद करके और उस सत्संग की बातों को मन में घुमाइए, आपको बहुत लाभ होगा, तभी आप समझेंगे। वरना शब्दों को पकड़ करके और खुजली करते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। आपके अंदर सिद्धार्थ जगेंगे, ध्यान में ज्ञान की वर्षा होगी, और तब क्या हो गया, हो गया बंदा ज्ञान योगी, मन रहेगा हमेशा निरोगी। हो सकता है कि तन स्वार्थ के कारण रोगी बन जाए, लेकिन मन आपका रोगी नहीं बनेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल इंद्रियां, शरीर दुर्बल होने वाले हैं। आंख एक समय के बाद से जवाब देगा, जवाब देंगे, कान जवाब देगा, बोली भी जवाब देगी, खाना पाचन भी जवाब देगा। ये सब होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, आप जानते हैं। लेकिन आपका मन मलिन नहीं होगा। मन मनेन मनुष्याणाम बंधमोक्षकारणम, हमारे जीवन के सुख शांति, नरक का स्वर्ग, सबका द्वार मन से ही है। मन को ही मंदिर बनाना है। इसलिए भगवान कहते हैं जिसने काम नहीं किया, 32वां में बहुत थोड़ा सा करारा जवाब दे रहे हैं, तेजाब की नहीं है वो, सहना बड़ा मुश्किल है।
32वां में कह रहे हैं भगवान, ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम्, ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञान विमूढ़ान्तान् विधि नष्टान् अचेतसः। भगवान कह रहे हैं, अरेंज करना इसको 32वां। अब ये वार्निंग है कि जो मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, मैं अमृत समान ज्ञान देता हूँ, जो नहीं पीता है। सत्संग सुनना ये ज्ञान पीना नहीं हुआ, ये आंशिक पीना हुआ। असली पीना हुआ जो हमने लिया, गाय लेती है, खाती है और यहाँ रखती है और बाद में ग्वाली करती है, चरनी करती है, घूमती है। असली ज्ञान का रसपान करना पीना वो होता है। जो सुना है उसको मैं एकांत में उसका मनन चिंतन कर रहा हूँ, ध्यान में लग गया हूँ बातों की। तो कह रहे भगवान 32वां में अन्वय कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, तू ये में एतत् मम मतम अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति, तू मतलब परंतु, ये मतलब जो, वे मतलब मेरे, एतत् इस, मतलब मत में, विचार में, अभ्यसूयन्तः दोष आरोपण करते हैं, दोष दृष्टि रखते हैं। जो मनुष्य मेरे इस विचार में, जो मैं ज्ञान दिया हूँ, इसमें जो दोष दृष्टि रखते हैं, क्या ज्ञान दिए हैं 30वां श्लोक याद कीजिएगा। तो जो मेरे इस विचार में, मार्गदर्शन में, मेरे इस ज्ञानामृत में दोष दृष्टि रखते हैं, न अनुतिष्ठन्ति, और इसका अनुष्ठान नहीं करते हैं जीवन में इसका अनुसरण नहीं करते हैं, मेरे बताए मार्ग पे नहीं चलते हैं, क्या होता है परिणाम? तान सर्वज्ञान विमूढ़ान, तान सर्वज्ञान विमूढ़ान अचेतसः नष्टान विद्धि। कह भगवान, तान मतलब उन लोगों को, सर्व ज्ञान विमूढ़ान संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, अचेतसः अचेत हैं, वे संपूर्ण ज्ञानों में मोहित है और अचेत हैं, ऐसे मनुष्यों को नष्टान विद्धि, विद्धि मतलब जानो समझो, नष्टान नष्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, गिर चुके हैं, उनका पतन हो चुका है। मतलब उनको न माया मिलेगी न राम मिलेंगे। संसार तो कभी आप पकड़ नहीं सकते, हाथ में कितना भी पकड़ो छूटेगा, कुछ लेके नहीं जाओगे। धन दुकान मकान नाम शोहरत कितना भी पकड़ो पकड़ नहीं सकते, लगता है कि मेरा है कुछ नहीं। इसे करें भगवान की, ऐसे लोग को समझ लो कि संसार के ज्ञान से उनका मन मोहित है और वो अचेत हो चुके हैं, इसलिए मुझ पर भी दोष आरोपण करते हैं और अपने मन में मैल भरते हैं, पाप भरते हैं। भगवान पे दूसरा का मतलब क्या हुआ? भगवान में ही खोट ढूंढना, उनके बताए हुए मार्ग में खोट ढूंढना। बहुत सारे लोग जाते हैं रामायण सुनने, चाहे भागवत पुराण सुनने, चाहे कोई और आध्यात्मिक प्रसंग में सुनने के लिए, और आने के बाद से ये ऐसा नहीं बताए, वैसे नहीं। अरे भाई, वो भी आप ही की तरह से इंसान है, उनको भी 2 आंख है, 2 कान है, 1 मुंह है, उनको भी नाक आपकी तरह से, आपकी तरह से है, उनका कोई है किसी अन्य ग्रह से, आप तरह इंसान है। उनकी बातों में कुछ तो होगा जो आपके जीवन के लिए कामयाब होगा, वो रिसीव कर लो, आपका प्रगति होगा। जहां गए वहां थोड़ा थोड़ा खुजली करके निकालेंगे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, नहीं है, क्या सीखेंगे? कुछ नहीं। चाहे आप 1000 सत्संग कर लीजिए, तो 2 साल ऊपर बुद्धि होगी, हमारा विकास नहीं होगा भगवान। और जो 2 साल ऊपर क्या आता है, ये एक इन्फेक्शन है। जब आदमी के चश्मे में हो जाता है दोष दृष्टि, तो पहले एक आदमी में निकालेगा दोष दृष्टि, फिर दूसरे में निकालेगा, फिर तीसरे में। चश्मा खराब है तो वो दोष दृष्टि उसकी बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि भगवान की बातों में भी दोषारोपण करेगा। क्या करेगा दोषारोपण भगवान पे? वो बोलेगा कि ये अरे कैसे संभव है? कार्य भगवान 30वां में निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व ज्वरा, कह रहे हैं कि तुम कामनाओं से रहित हो जाओ, ममता से रहित हो जाओ, संताप रहित हो जाओ, सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो। ये संभव कैसे है? ऐसा करेंगे तो संसार कैसे चलेगा? ऐसा करेंगे जीवन कैसे चलेगा? ममता छोड़ेगा तो माँ कैसे बच्चे को प्यार कर सकती है? ऐसे ऐसे कैसे उलझुल बातें करते हैं। राग दिवस कैसे मिटाना संभव है? तो फिर संसार चलेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे करके
भगवान में ही दोष देखते हैं, उनके संदेश में ही दोष देखते हैं। सच्चाई ये है कि भगवान जो दे रहे हैं आपको सीढ़ी दे रहा है कि ये तुम कचरे में गिरे हो, मन में अशांति है, जीवन में नहीं क्रांति है, मन में बहुत भ्रांति है, इस दलदल से बाहर निकलो, सीढ़ी पर चढ़ो, मेरी तरफ आओ। और इंसान जो है वो सीढ़ी पर चढ़ने से ही दूर भागता है कि नहीं, सीढ़ी में ही दोष है। कौन है वे लोग जो भोगों में आसक्त हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, मेरे बच्चे के लिए हो जाए तो बच्चों के लिए, तो बेटी के लिए हो जाए तो बच्चों के लिए हो गया, तो बच्चों के लिए भी सरंग करने में लगे रहते हैं, शरीर को अपना मानते हैं और शरीर से संबंधित रिश्तों को अपना मानते हैं। ये संबंधित जितनी चीजें हैं, पद नाम शोहरत धन दौलत, उसको अपना मानते हैं और सारे कर्मों को स्वार्थ के बस में करते हैं। इतना काम किया, जस मिलना चाहिए, नाम मिलना चाहिए, धन्यवाद मिलना चाहिए, पैसा कुछ तो मिलना चाहिए, सारे काम सकाम भाव से करते हैं। फिर क्या होगा? ऐसे लोगों की चित्त शुद्धि नहीं होगी। भले दुर्गा जी का पाठ कर लें, अगर उनका दुर्गा जी अगर उनके आ भी गई उनके सामने, क्या नवरात्रि है खूब पाठ करते हैं, दुर्गा जी उनके सामने आ भी गई तो क्या होगा? रामकृष्ण परमहंस को आप याद कीजिए, आई दुर्गा जी बोले कि जीवन तर गया। बोले क्यों? अरे माता आपका दर्शन आपका हो गया तो जीवन तर गया, आप तो हमको मुक्त हो गया। बोले कि नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा दर्शन मुक्ति की गारंटी नहीं है। बोले आपको दर्शन का फायदा क्या हुआ फिर? बोले कि हाँ इसीलिए कि बाकी लोग कई जन्म खपाते हैं, कई जन्म अपना लगाते हैं, फिर भी गुरु को आसानी से नहीं मिल पाते हैं। उनके लायक गुरु तो होगा संसार में, उनके मन को, उनके बुद्धि को, उनके संस्कार को, उस वेवलेंथ का गुरु, उस फ्रीक्वेंसी का गुरु। अब मैं हूँ हिंदी वाला, कोई गुरु मिल जाए मुझे फ्रेंच वाला, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी ना। तो उस लेवल का गुरु मिल जाए जो हमको उठा सके। तो कहते हैं कि हमारे दर्शन का फायदा ये कि आपके घर गुरु आएंगे। तो नवरात्रि और जितने भी हमारे अनुष्ठान है, रिलीजियस धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक विधियां हैं, वो सब करना चाहिए, लेकिन उनके पीछे का जो मकसद है वो जान के करेंगे तो फायदा होगा और चित्त की शुद्धि होगी। और नहीं तो क्या होगा? सर्व ज्ञान विमूढ़ आत्मा, भगवान करे ना सर्व ज्ञान विमूढ़ान, संसार के जितने ज्ञान है उसमें रम करके मन हमारा हो जाएगा विमूढ़। मूढ़ मतलब मूर्ख, विमूढ़ महामूर्ख हो जाएगा। महामूर्ख मतलब, मूढ़ मतलब मोहित है, भ्रमित है। और संसार में जितनी विद्याएं हैं, चाहे जितने तरह के ज्ञान यहाँ पे हैं, भौतिक क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, बैक्टीरिया का ज्ञान, वायरस का ज्ञान, इंडस्ट्री का ज्ञान, पॉलिटिक्स का ज्ञान, भौतिक जगत का जितनी विद्याएं हैं, भाषा का ज्ञान, मनोरंजन का ज्ञान, स्पोर्ट्स का ज्ञान, खाना बनाने कुकरी का ज्ञान, मंत्र तंत्र षड्यंत्र चमत्कार करने का ज्ञान, कृषि का ज्ञान, जितना तरह ज्ञान है, इस सब ज्ञान को पाने के बाद भी बुद्धि लगेगी कि थोड़ा ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो वो हो जाएगा, जीवन उसी में खप जाएगा, क्योंकि मन में शुद्धि नहीं है। तो ये सारे ज्ञान खराब नहीं है, लेकिन इस ज्ञान का उपयोग करेंगे मैं को बड़ा करने के लिए। तो मैं ये कर लूं तो थोड़ा कलर और बड़ा हो जाएगा, ये कर लूं, स्पोर्ट्समैन हूं, थोड़ा और मेडल पालूं तो थोड़ा ओलंपिक कर लूंगा तो एक और मेडल हो जाएगा। ये लोग ये संसार की उपलब्धि से बाहर सोच ही नहीं सकते। They don't think beyond the boundary of the worldly achievement। जबकि अगर इन सब ज्ञान में आप महारत हासिल कर लिए हैं तो भी आपसे ये सब छूटने वाले हैं। और सांसारिक रिश्ते चाहे कितने भी आप जुगा के रखे हैं, आज नहीं तो कल आपसे रूठने वाले हैं, आपसे ये धागे टूटने वाले हैं। जब अंतिम यात्रा आती है तो जाके देखिए, कहते हैं कि जनेऊ काटो, धागा काटो, डांड में डांकासा है वो काटो, हर तरह का चीज काट दो, अब इनको कर दो स्वतंत्र। यहाँ तक कि जब घर से यात्रा निकलती है तो मटका फोड़ते हैं। क्यों? वो घट को फोड़ते हैं कि पहले शरीर रूपी घट में ये कैद थे, अब देश से आजाद हो गए, इसलिए मटका भी फोड़ दो। अभी किसी रिश्ते के बंधन में इनको मत बांधो, इनको आजाद करो अगली यात्रा के लिए। लेकिन यार अगली यात्रा होगी कैसे? आए थे भज गोविंदम का पर्पस लेकर के और उसको छोड़कर जीवन बिता दिए, अपने को गटर में पहुंचा दिए।
इसलिए मैंने आपको भजन गा के सुनाया। आखिर ऐसे मनुष्य चेत क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि ज्ञानामृत भगवान का रसपान नहीं किया, और किया भी तो दोस्त बुद्धि से किया। कैसे संभव है? विरासी होना संभव कैसे है? ममता कैसे छोड़ दें? राग द्वेष छोड़ना संभव कैसे है? और क्या क्या, ये सब काल्पनिक बातें हैं, कहना आसान है। ऐसी ऐसी उलझुल बातें भी करते हैं सत्संग में आकर के, अपने भी उसी भ्रम में रहते हैं और दूसरों को भी भ्रम जाल में और धक्का देते हैं। ऐसे लोगों को सत्संग में आने नहीं चाहिए, एकदम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने भी और नीचे गिरेंगे और दूसरे लोगों को भी और उलझाते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को अचेत सह क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी चेतना तो सोई है, बुद्धि उनकी संसार में खोई है। सत सत का ज्ञान उनको नहीं है। धर्म अधर्म सुन लिए हैं लेकिन उसके गहराई में नहीं गए। इस संसार का सबसे पहला धर्म क्या है, सबसे ऊंचा धर्म क्या है? विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, यहाँ बता रहे हैं भगवान कृष्ण विश्व पितामह के माध्यम से मुखारबिंद से कि सबसे पहला धर्म इंसान का क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, क्या सार है, क्या असार है, ये जानने के लिए विवेक जागृत। विवेक जगता नहीं है, और जिसका विवेक जगता नहीं है, क्या कहूं, जिसका विवेक नहीं जगता वो आदमी खुद को ही है ठगता। ऐसे अविवेकी को भगवान कहते हैं अचेत सा। वो अचेत है, कहते हैं आदमी अचेत बा, लड़का है अचेत बा, मैंने कहा होश नहीं किया, विवेक नहीं किया है। अचेत मतलब अविवेकी। कैसे जीवन जीते हैं ऐसे लोग? कॉपी कैट। संसार के लोग जैसा जी रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, उन्हीं धारणाओं को मन में पाल लिए, अपने को संसार के दलदल में डाल लिए। अब आएंगे सत्संग में, फिर भी उनका मन के अंदर जो भ्रम जाल है उसी का जेवर बढ़ते रहेंगे। हम तो यहाँ ही पढ़े थे, हम तो यहाँ ये सुने थे। अरे जितना पढ़े थे इतना सुने थे, उसको पहले बाहर फेंक कर आइए, तब आपको गीता का ज्ञान कुछ मिलेगा। जितना पढ़े थे उसको भर कर आएंगे तो आपका यहाँ से तर के जाएंगे, संभव नहीं है। पहले कप को खाली कीजिए और तब यहाँ के आप अमृत का रसपान कीजिए। जब तक कॉपी कैट बनेंगे, यहाँ ये सुन लिए लोग ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, तो वो कथा में, वो पुराण में, यहाँ सुन लिए भरे हुए दिमाग में, तो आपको वो धारणा न चाहेगी, वही स्मृति न चाहेगी, वैसी आपकी सोच होगी। भगवान कहते हैं ऐसे लोग नुकसान किसका करते हैं? नष्टान अचेतसा विद्धि, विद्धि नष्टान अचेतसः। इस बात को ही भगवान कहते हैं दूसरे जगह, अज्ञश्च असधानश्च संशयात्मा विनश्यति। जैसे भगवान वहां कहते हैं वैसे यहाँ कहते हैं विधि नष्टान अचेतसः। ऐसे अचेत लोगों को, बेहोश लोगों को, जो संसार के द्वारा बताए गए, संसार में बुद्धि के जो बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके द्वारा रसरी भरी जाती है, उसी रसरी में जो उलझे हुए हैं, उन्हीं बातों में, उन्हीं विचारों में उलझे हुए हैं, वो गीता क्लास में आएंगे। अगर श्रद्धा को रख कर आए हैं पटरा पर, पटरा माने क्या बोलते हैं, श्रद्धा को कहीं रख कर आए हैं अलमारी में, तो यहाँ आकर क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों से क्या होता है, उनको फायदा आंशिक होगा और अपने भ्रम की बात करके दूसरे का नुकसान करते हैं, अपने में पाप भरते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो अचेत हैं, जो भगवान के ज्ञान में ही दोषारोपण करते हैं, कहते हैं विधि मतलब जानो नष्टान, नष्ट हो जाते हैं अचेत सा। ऐसे अविवेकी, ऐसे बेहोश लोग नष्ट हो जाते हैं, उनको नष्ट ही समझो। क्यों नष्ट किसे कहते हैं? सब कुछ पाया और हाथ से फिसल गया, 10 लाख लगाया स्टॉक मार्केट में और मोम की तरफ पिघल गया मार्केट, गमा दिया, खत्म।
उसे जो हाथ में आया वो चला गया, मछली हाथ में आई चली गई, धन आया और गया। आप चाहे दो अच्छा छोड़ के जाओ तो निकलने वाला है। क्यों कर भगवान ये ऐसे लोग नष्ट हो चुके हैं? क्योंकि भले ही उस ऐसे दोष दृष्टि वाले ने भले ही संसार में सब कुछ पाली, लेकिन हाथ में आएगी क्या? हाथ रहेगा खाली, वो बनेगा कंगाली, वो कंगाल हो जाएगा। क्योंकि जो भी उसने पाया है बुद्धि से, इंद्रियों से, शरीर से, मेहनत करके, तो टिकने वाला नहीं है। और जब भगवान का ज्ञान पचाया नहीं, मन को निर्मल बनाया नहीं, तो क्या होगा? राग द्वेष छोड़ेंगे नहीं, लोभ मोह मोह मोड़ेंगे नहीं, और मद मत्सर उसको दबोचेंगे। ऐसे लोग हमेशा इस षड विकार के अंदर ही सोचेंगे। तो शिकायत और आरोप प्रत्यारोप में जीवन चला गया। मिली न मन को शांति, अचेत बेचारा क्या करे, मिट्टी न मन की भ्रांति। तो भगवान के मत का अनुसरण नहीं होगा तो क्या होगा? सारे कर्म आपके इस षड विकारों के अंदर होंगे, राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर, इन्हीं के प्रभाव में होंगे। जो पसंद आएगा वो करेंगे, और जो नापसंद होगा वो नहीं करेंगे। अगर पड़ोस में किसी आदमी से आपको द्वेष है और कोई पूजा पाठ का काम हो रहा है, सामूहिक काम हो रहा है, तो चूंकि द्वेष उससे है तो आप जुड़ेंगे ही नहीं। घर में किसी के प्रति द्वेष है, उसके प्रति जो फर्ज है वो करेंगे नहीं, पाप कमाएंगे केवल। वैसे ही जिसके प्रति मन में राग है वो गलती भी करेगा तो आप आंख मोड़ लेंगे। अच्छा अपना आदमी है, अच्छा मेरा बेटा है, अच्छा मेरी बीवी है, अच्छा मेरे पति है, गलती कर रहा है और आप बोलते भी नहीं है, उसको जगाते भी नहीं है, तो गिरेगा ना गड्ढा में अपने आपके आंख के सामने। तो राग और द्वेष के कारण सारे कर्म आपके होंगे। राग द्वेष आपके कर्तव्य कर्मों को डुबा देंगे और पाप और पुण्य घड़ा भरता चला जाएगा। और क्या होगा? जब पाप और पुण्य का घड़ा भरता रहेगा तो बार बार वो आदमी संसार में भरमता रहेगा, क्योंकि पाप के कारण दुख भोगने आना होगा और पुण्य के कारण सुख भोगने आना होगा। चाहे संसार में कितना भी सुख आपको मिल जाए, ये तो क्लियर है। जैसे सिद्धार्थ ने देखा था 3 ठो घटनाएं, वैसे ही आप हम सबके लिए भी संभव है और होने वाला ही है कि शरीर भी कमजोर होता है, बुढ़ापा भी आती है, मौत आती है। ये तो ठोकरें मारेगा हमको, अपने यहाँ रुलाएंगे, अपने यहाँ सताएंगे, और सब कुछ पाकर भी हाथ गंवा के जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं, अपने मन में बुद्धि में या बुद्धि की खुदी करके मेरे ज्ञान दर्शन में ही दोष देखते हैं, ऐसे लोग नष्ट हो जाते हैं, नीच दुनिया में हो जाते हैं, बार बार नरक में जाना पड़ता है बार बार। ये जन्म तो बिगड़ा ही, अगली यात्रा भी अधोगति होती है अगले जन्म में और नीच दुनिया में जाना पड़ता है। इसे ही नाश होना कहते हैं, इसे ही नष्ट होना कहते हैं, इसे ही भ्रष्ट होना कहते हैं, इसे ही कहते हैं दुविधा में दोनों गए माया मिलिन राम, कहत कुमार सुनो भाई साधो, बना लो अपना काम, बना लो अपना काम, बना लो अपना काम। जय श्री राम। इस 32वें श्लोक का ये संदेश है आज का आप सबके चरणों में। और आप सब कुछ भी करना हो, अपनी भाव, अपने विचार, अपनी क्वेरी तो 5 मिनट में कर लें। अजय भाई आए हैं, अजय मिश्रा जी, उनका एक विद्यापति जी का एक गीत भी हो जाएगा 5-7 मिनट